नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको हमारी जो 9वीं क्लास की हिंदी की जो पुस्तक है उसके जो दूसरा भाग है यानी कृतिका, उसके पहले जो चैप्टर है, पहला जो पार्ट है उसके बारे में आपको बताऊंगा और उसका जो पूरा सारांश है वो आपको समझाऊंगा। जो पहला पार्ट है उसका जो लेखक है यानी उनके जो लेखक है उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। तो आइए आज सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं और फिर उनके दिए हुए जो पार्ट है उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फणीश्वर नाथ रेणु का चित्र दिखाता हूँ। ये जो आप बाजू में देख रहे हो, जो साइड में देख रहे हो, ये उनका चित्र है। फणीश्वर नाथ रेणु जो कि हिंदी के एक बहुत ही प्रसिद्ध कथाकार थे। उनका जन्म 1921 में पूर्णिया ज़िला बिहार में हुआ था। तो एक बात आप समझ गए होंगे कि ये जो है ये हमारे मध्य भारत से अवस्थित थे, मध्य भारत से ताल्लुक़ रखते थे और इन्होंने वहीं से ही अपनी पढ़ाई शुरू की और जारी रखी। लेकिन जब 1942 में गांधी जी के कहने पर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था, तब इसमें उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और उनकी जो भूमिका थी उसको देखते हुए जो भारत सरकार है, जो कि 1950 के बाद में अस्तित्व में आई थी, उन्होंने इन पर एक स्टैंप लगाया था और सन 2016 में उसका प्रतिपादन किया था। इस चित्र में आप वही देख सकते हैं दोस्तों। और 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, तब इन्होंने जेल गए थे। तब पहली बार इनकी जेल यात्रा हुई थी और उसी दौरान ये बीमार भी हो गए थे। तो उस कारण से वहीं पर ही इन्होंने जो कथा साहित्य है उसका प्रतिपादन शुरू किया और सबसे पहला जो इन्होंने जो उपन्यास लिखा या साहित्य लिखा वो था मेला आंचल। इनसे इनको एक बहुत अच्छी ख्याति मिली और ये रातों रात प्रसिद्ध हो गए। और इनके जो दूसरे आलोचक हैं उन्होंने रातों रात इनको इतना प्रसिद्ध कर दिया कि ये दूसरे प्रेमचंद के रूप में सबके सामने अवस्थित हो गए। और दोस्तों इन्होंने ही आंचलिक उपन्यास लिखने की शुरुआत प्रेमचंद के बाद में की थी। ये जो जयशंकर प्रसाद है और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो कि हिंदी के जाने माने कथाकार हैं, इनके समकालीन थे। और सच्चिदानंद अज्ञे तो इनके परम मित्र थे। और कटिहार जो कि बिहार का एक ज़िला है, उसके जो रेलवे स्टेशन है उन पर इन्होंने अनेक ऐसी कथाएं लिखी है और उनका अस्तित्व आज भी मौजूद है। आंचलिक कथाकार के रूप में विख्यात रेणु ने ग्रामीण जीवन का गहन रागात्मक और रसात्मक चित्र खींचा है और अपनी विशिष्ट भाषा शैली द्वारा उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नया आयाम दिया है। इस कथा साहित्यकार का 1977 में देहावसान हो गया। इनकी जो प्रसिद्ध कृतियाँ हैं वो है मेला आंचल, परती परिकथा, कितने चौराहे, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा। जिसमें से सबसे प्रमुख जो इनकी कृतियां हैं वो है मेला आंचल, जिसमें इन्होंने ये एक उपन्यास है। उसके अंदर दोस्तों इन्होंने भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके बारे में पूरा वर्णन किया है। परती परिकथा में दोस्तों इन्होंने हमारे जितने भी जो लोग हैं उनकी जितनी भी जो दिमाग के अंदर मनोवैज्ञानिक कथाएं चलती है उसका वर्णन किया है। कितने चौराहे, इसमें इन्होंने जो हमारे किशोरावस्था के जो लोग हैं उन्होंने किस प्रकार से अब अपने जो आने वाला समय है उसके अंदर प्रगति कर सकते हैं, इस बारे में बताया है। ठुमरी में दोस्तों इन्होंने जो आंचलिक रूप है उसका वर्णन किया है। आदिम रात्रि की महक में इन्होंने रात के जो सौंदर्य है उसका वर्णन किया है। अग्निखोर में इन्होंने जो भ्रष्टाचार है और जितना भी जो गंदा रूप है समाज का उसका वर्णन किया है। ऋण जल धन जल, जो पुनपुन नदी जो अपने मध्य भारत की एक नदी है उसके अंदर बाढ़ आ गई थी, उसी का वर्णन इसमें किया है। और आपकी जो कृतिका का जो
पाठ है वो इसी रणजल धनजल से लिया हुआ है। नेपाली क्रांति कथा में नेपाल में जनतंत्र की स्थापना किस प्रकार हुई उसका वर्णन है और इनका मेला अंचल इतना प्रसिद्ध हुआ कि बाद में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी इसी पर मिला है। ये है मेला अंचल की तस्वीर। आप इस चित्र के माध्यम से इस स्लाइड में देख सकते हैं इसे। ये है दूसरी प्रति परिकथा, ये इनकी दूसरी पुस्तक है। इनकी तीसरी पुस्तक है कितने चौराहे, जिसमें इन्होंने किशोरावस्था का वर्णन किया है। चौथी है ठुमरी, जिसमें इन्होंने ग्रामीण समाज का वर्णन किया है। पांचवी है आदिम रात्रि की महक। इनमें दोस्तों इन्होंने रात्रिकालीन सौंदर्य का वर्णन किया है। इनकी जो कथाएं हैं इन पर दोस्तों फिल्म भी बन चुकी है। जो पहली फिल्म थी वो थी तीसरी कसम, जो वहीदा रहमान द्वारा अभिनीत फिल्म थी और इसमें जो स्वर है वो शैलेंद्र जी ने दिया था। ये फ़िल्म इतनी प्रसिद्ध है कि आज भी लोग इसे याद करते हैं और श्री भट्टाचार्य जी द्वारा इसको अभिनीत किया गया था। और दूसरी फिल्म है पंचलेट। 91% लोगों ने इसको पसंद किया है और ये बहुत अच्छी फ़िल्म है और इसको सन 2017 में रिलीज़ किया गया था। ये थी दोस्तों जानकारी फणीश्वर नाथ रेणु की। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें।